हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम किस प्रकार बनाएंगे उसके बारे में आज हम सीखेंगे। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसको हम हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार बनाते हैं वो सारी आज बातें सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस प्रकार हिंदी से इंग्लिश में बनाते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, ये सारे तो हम टेंस में आपको बता चुके हैं। अगर आप लोग मेरा टेंस का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिए ताकि आपके समझ में आ जाए। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज हमारा सबसे आखिरी टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम किस प्रकार बनाएंगे वो बातें आज हम सीखेंगे। देखो, एक्सक्लेमेटरी की पहचान क्या होती है। जब हृदय में अचानक भाव उत्पन्न होता है। क्या होता है? जब हृदय में कोई अचानक भाव उत्पन्न हो। जब हृदय में कोई अचानक भाव उत्पन्न हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी का सिंबल इस प्रकार लगाया जाता है। एक्सक्लेमेटरी का सिंबल इस प्रकार लगाया जाता है। एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह, मार्क इस प्रकार लगाया जाता है। और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसका भी मार्क इसी प्रकार होता है। इसी प्रकार उसमें भी लगाते हैं, ऑप्टेटिव में भी लगाते हैं और एक्सक्लेमेटरी में भी लगाते हैं। लेकिन पहचान कैसे करोगे? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? तो उसमें आपको विश दिया रहेगा, इच्छा प्रकट की जाएगी, प्रार्थना की जाएगी, आशीर्वाद दिया जाएगा, ये सारी बातें होती हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? तो इसमें होता है, इसमें जब हृदय में अचानक भाव उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं वाव कितना सुंदर भवन है, वाव कितना सुंदर भवन है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं तो उनको हम किस प्रकार बनाएंगे वो आज हम सिखाएंगे आपको। देखो, इसमें 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जिसकी शुरुआत हाउ या व्हाट से करते हैं, और दूसरा होता है जिसकी शुरुआत एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वर्ड से ही होती है। 2 टाइप के होते हैं, जिसमें देखो हाउ या व्हाट का प्रयोग करते हैं, और एक में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो खुद होता है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो खुद होता है, जैसे शाबाश, आ, हाय, वाह, हेलो और अफसोस। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं तो वो हमारे कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं। और जो जिसमें देखो, अब पहला टाइप, इसमें क्या करना है? पहले सबसे पहले हाउ का प्रयोग करना है या फिर व्हाट, हाउ फिर या फिर व्हाट का, फिर जो एडजेक्टिव दिया रहेगा, उसका प्रयोग करना है। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट पे आना है, फिर वर्ब, फिर अंत में एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा देना। देखो सबसे पहले इसमें व्हाट का प्रयोग करना, व्हाट या फिर हाउ का प्रयोग करना, इन दोनों में से एक को प्रयोग करना है। फिर एडजेक्टिव का प्रयोग करना, जो उसके साथ में एडजेक्टिव दिया रहेगा। फिर सब्जेक्ट को लिखना, फिर वर्ब को लिखना, फिर अंत में एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा देना। अब देखो, अब इसको एग्जाम्पल के जरिए से हम बताते हैं। जिसे कितना सुंदर भवन है, कितना सुंदर भवन है। तो कितना की क्या होते हैं? हाउ लगा दो या फिर व्हाट लगा दो। अब इसके साथ में एडजेक्टिव क्या जुड़ा है? तो सुंदर, तो सुंदर की ब्यूटीफुल लिख दो, ब्यूटीफुल। फिर अब भवन, ये हमारा सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो भवन की बिल्डिंग,
फिर वर्ब इसमें क्या है, तो है, ये हमारी वर्ब का कार्य करती है, तो इज, फिर अंत में एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा दूं। इस प्रकार इसको हम बनाते हैं। देखो फिर से समझ लो, ये बहुत कंफ्यूजन वाले वाक्य होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस प्रकार बनाते थे वो हमने पीछे वाले वीडियो में बता दिया था। आपको इतने एग्जाम्पल कराया था कि कोई भी अगर वाक्य आ जाए तो आप उसके माध्यम से उनको कर सकते हो ऑप्टेटिव सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको भी देखो, जैसे कितना सुंदर भवन है, तो कितना के लिए हम व्हाट का यूज करो या फिर हाउ का यूज करो, तो हमने हाउ का यूज किया। फिर अब इसके साथ में जो एडजेक्टिव जुड़ा रहेगा, तो एडजेक्टिव के साथ में कौन जुड़ा है, तो सुंदर जुड़ा है। एडजेक्टिव कौन जुड़ा है, सुंदर जुड़ा है, तो सुंदर की ब्यूटीफुल हो गई। फिर अब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का कार्य इसमें कौन कर रहा है, भवन कर रहा है। सब्जेक्ट का कार्य भवन कर रहा है, तो भवन की द बिल्डिंग, द बिल्डिंग। फिर है, ये हमारा वर्ब का कार्य करती है, तो है की इज। इस प्रकार इसको बनाएंगे। अब आगे आओ, देखिए जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, जिसे यह कितनी शानदार इमारत है, यह कितनी शानदार इमारत है। अब देखो इसमें हमने हाउ के स्थान पे व्हाट का प्रयोग किया। देखो चाहे व्हाट लगाओ या फिर हाउ लगाओ, वाक्य में देखो एक शब्द लगाना है, चाहे तो व्हाट लगा दूं फिर एडजेक्टिव लिखूं, चाहे तो हाउ लगा दूं फिर उसके बाद एडजेक्टिव लिखूं। देखो व्हाट, पहले व्हाट लिख दें, फिर एडजेक्टिव शानदार, तो शानदार की ए ग्रैंड, ग्रैंड, ए ग्रैंड। फिर अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें यह की मत बनाना, यह की मत बनाना। इमारत की बिल्डिंग, इमारत की बिल्डिंग। फिर है कि ये हमारा वर्ब हो गया। इतना समझ में आया। देखो फिर से आपको बता रहे हैं, पहले व्हाट लिखना या फिर हाउ लगाना चाहते तो हाउ लिख दो। फिर अब एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसमें ए का प्रयोग नहीं किया जाता और ज्यादातर एडजेक्टिव में ए का प्रयोग किया जाता है। तो ए ग्रैंड, ग्रैंड में शानदार, ए ग्रैंड। फिर द इमारत, इमारत की बिल्डिंग। फिर है की एज। इस प्रकार इसको हम बनाते हैं। फिर आगे देखो, जैसे वह आज कितना दुखी है, वह आज कितना दुखी है, तो कितना की हाउ, दुखी की सैड, हाउ सैड या फिर व्हाट सैड। फिर अब सब्जेक्ट क्या है, तो वह है, तो वह की ही, वह की ही। फिर वर्ब क्या है, तो है, तो है की इज। फिर आज, तो आज की टुडे। फिर अंत में एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा दो। ये इतना देखो, आपको बार बार समझा रहे हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। देखो कंफ्यूजन इसमें बहुत अधिक होती है कि हाँ पहले किसकी बनाए किसकी बनाए। आपको लगता होगा कि इसमें कितना कितनी आया है, तो ये आपको लगता होगा कि हमारा कौन सा टेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हम हाउ या व्हाट के बाद जो उस प्रकार बनाते थे, उसी इंट्रोगेटिव को जिस प्रकार बनाते थे उस प्रकार बनाएंगे। नहीं, इसमें क्या करना है, इसमें ये होते हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो अगर आपको पहचानने का तरीका बताएं, अगर वाक्य के अंत में इस तरह का सिंबल दिखाई दे, इस तरह का सिंबल दिखाई दे, तो वो समझ जाओ या तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान आपको बता दिए हैं कि जिसमें आशीर्वाद, प्रार्थना, अभिशाप या इच्छा प्रकट की जाए तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। और जिसमें
जब भाव उत्पन्न हो अचानक सा, तो उसमें हमारा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो जैसे वह आज कितना दुखी हो है, तो इसमें आपको महसूस हो रहा है कि वह आज कितना दुखी है, तो एक भाव उत्पन्न होता है। तो हाउ सैड ही इज टुडे, इस प्रकार इसको हम बनाते हैं। फिर जैसे देखो अगला, मौसम कितना सुहाना है, मौसम कितना सुहाना है। तो जैसे कितना की हाउ लिख दिए या फिर व्हाट लगा दो, प्लीजेंट, प्लीजेंट लिख दो। फिर मौसम की द विदर, द विदर। फिर है कि इज, देखो हाउ की कितना की हाउ, सुहावना की प्लीजेंट, मौसम की द विदर, है कि इज। इस प्रकार हम उसको बनाते हैं। देखो पहले सबसे पहले हमको, जिसे हमने फार्मूला शुरू में लिख दिया है, जिसे या तो व्हाट लगा दो या फिर हाउ लगा दो, इसमें से एक को चूज करना है। फिर उसके बाद जो एडजेक्टिव दिया रहेगा उसको लिखना है, तो एडजेक्टिव जो इसमें दिया रहता है उसको लिख दो। फिर एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट दिया रहेगा उसको लिखना है। फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, तो वर्ब को लिख देना। फिर अंत में अगर अदर वर्ड हैं या ऑब्जेक्ट है तो लिखो, नहीं है तो, अगर नहीं है तो एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा दो। देखो जैसे कितना सुंदर चित्र है, कितना सुंदर चित्र है, तो हाउ ब्यूटीफुल पिक्चर इज, हाउ ब्यूटीफुल पिक्चर इज, पिक्चर में चित्र होता है। फिर अगला देखो, जैसे वह कितना अच्छा इंसान है, वह कितना अच्छा इंसान है, तो हाउ गुड ही, वह की ही, है की इज, फिर इंसान की मैन। देखो इसमें करना क्या है, देखो ज्यादातर एडजेक्टिव का प्रयोग करते हो तो जो नाउन से पहले होता है तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे इसमें अच्छा इंसान, तो एडजेक्टिव हमारा क्या है, अच्छा है, और इंसान क्या है, नाउन है। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव, फिर उसके बाद नाउन लिखते हो। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऐसा नहीं करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करते हो तो गलत हो जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो हाउ या व्हाट होता है तो उसके बाद हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, और जो नाउन होता है तो नाउन को या तो सब्जेक्ट मान लेते हैं या फिर उसको सबसे अंत में लिखते हैं। जैसे वह कितना अच्छा इंसान है, तो हाउ, हाउ, फिर अच्छा की गुड, फिर वह की ही, फिर है की इज, फिर इंसान की मैन, हाउ गुड ही इज मैन। फिर अंत में एक्सक्लेमेटरी का मार्क लगा दो, चिन्ह लगा दो। फिर अगला देखो, फिर आप कितने समझदार हैं, आप कितने समझदार हैं, तो कितने की हाउ या व्हाट लिख सकते हो। फिर समझदार की इंटेलिजेंट, या फिर समझदार की इंटेलिजेंट, फिर आपकी यू, फिर हैं की आर। देखो अभी तक तो एक वचन का प्रयोग होता था तो इसलिए इज लगाते थे, अब क्या रहा, आप बहुवचन है तो बहुवचन में हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। जैसे वह कितना भोला है, वह कितना भोला है, तो कितना की हाउ लिख दो या फिर व्हाट, व्हाट, भोला की इनोसेंट, इनोसेंट, फिर वह हमारा सब्जेक्ट है तो सब, वह की ही, अब ये हमारा सिंगुलर है तो इज, एक वचन सिंगुलर में के साथ इज लगा दे। फिर एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा दो। फिर अगला देखो, अब जैसे
कितनी सर्दी है, कितनी सर्दी है। तो कितने की हाउ या व्हाट, सर्दी की कोल्ड, सर्दी की कोल्ड। अब इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। अगर किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट ना हो, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट ना हो तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। तो इट लिख दो, इट, फिर है कि इज, है कि इज, फिर अंत में एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह। तो हाउ कोल्ड इट इज, इस प्रकार इसको हम बनाते हैं। अगर इस तरह की वाक्य में सब्जेक्ट ना हो तो हम इट का प्रयोग करते हैं। देखो जैसे कितनी सर्दी है, तो सर्दी हमारा एडजेक्टिव हो गया, कितनी ये हमारा क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी हो गया। तो हाउ कोल्ड, अब इसमें वर्ब है, वर्ब इसमें क्या है, तो है, और इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, तो बिना सब्जेक्ट के वाक्य बन नहीं सकता है। तो सब्जेक्ट इट जोड़ दिए, तो इट, फिर है कि इज। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में उसमें सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसमें सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा। और इस तरह के जो वाक्य होते हैं एक्सक्लेमेटरी, इसमें अगर सब्जेक्ट नहीं होता है तो उसमें हम इट का प्रयोग करते हैं। फिर अगला देखो, जैसे कितना खराब मौसम है, कितना खराब मौसम है। तो कितना की हाउ या व्हाट, खराब की बैड, फिर मौसम इसमें दिया गया तो द विदर, द विदर। अगर मौसम जिसे कितना खराब है, कितना खराब है, तो यहाँ पे विदर के स्थान पे हम क्या यूज करते, इट का यूज करते, विदर के स्थान पे इट का यूज करते। तो विदर, फिर अंत में इज, फिर एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा देना। इस प्रकार इस तरह के वाक्यों को हम बनाते हैं। फिर अगला देखो, फिर अगर आ जाए एक्सक्लेमेटरी वर्ड के, एक्सक्लेमेटरी अगर वर्ड आ जाए सबसे पहले, फिर उसमें हमको एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाना है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये इतना काम करना है। जैसे देखो एग्जाम्पल के जरिए से भी बता रहे हैं। जैसे अगर कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड आता है, शब्द आता है, एक्सक्लेमेटरी शब्द आता है, जैसे शाबाश, आह, हाय, वाह, हेलो, तो इस तरह के जब शब्द आते हैं तो उसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा देते हैं, वो शब्द लिख के। फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये इतना करते हैं। जैसे अब आओ इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे अफसोस, अफसोस, वह बर्बाद हो गया, अफसोस, वह बर्बाद हो गया। तो अफसोस जैसे इसमें दुख प्रकट हो रहा है, तो एलास, एलास, जिसमें दुख प्रकट होता है तो उसमें एलास का यूज करना है। जिसमें सुख का प्रकट होता हो तो उसमें वेल्डन, या जिसमें बढ़ोतरी की जाए तो उसमें वेल्डन, जिसमें सुख का प्रकट हो तो हुर्राह। इस तरह के शब्द हम जोड़ते हैं एक्सक्लेमेटरी वाक्य में। तो एलास, फिर वह के ही, फिर बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, तो ही इज अनडन, अनडन, अनडन में बर्बाद होना। अब देखो वह बर्बाद हो गया, तो इसमें आपको इज के साथ थर्ड फॉर्म लगी, वो कैसे क्यों लगी है, रीजन तो मालूम होना चाहिए कि हाँ क्यों लगी है। तो कुछ वाक्य होते हैं जिनको हम डायरेक्ट पैसिव वॉइस में बनाते हैं, और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। पैसिव वॉइस अभी बताया नहीं है, तो आपको हम सोच रहे हैं कि सारे टेंस बता दें। अभी 3 तरह के टेंस और हैं, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। 3 तरह के टेंस और सेंटेंस और बचे हैं, उनको बता दें, फिर आपको पैसिव वॉइस पे
बताएंगे तो उसमें हम हमेशा जो पैसिव वॉइस में प्रयोग की जाती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसको भी लगाया जाता है। तो ही इज अनडन, वह बर्बाद हो गया। जिसे पहले एक्सक्लेमेटरी शब्द लिखोगे, तो एक्सक्लेमेटरी शब्द इसमें क्या है, अफसोस, तो अफसोस की एलाफ, फिर क्या जोड़ोगे, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह, तो चिन्ह जोड़ दो। फिर सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट वह है तो वह की, अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो आर को जोड़ देते हैं। सिंगुलर है तो इज लगा दिए, वर्ब हमारी इज हो गई। ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन इसमें हमने लिखा नहीं हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो लिखो, अगर जो मेन वर्ब है ज़्यादातर इसमें हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होता है, मेन वर्ब का यूज बहुत कम होता है। मेन वर्ब का भी यूज होगा और हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होगा, लेकिन हमने ऊपर फूट में हेल्पिंग वर्ब लिखा नहीं है। आप लोग जब फूट लिखोगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब लिखना। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी तो लगाना, थर्ड फॉर्म यूज होगी तो लगाना। अगर सेकेंड फॉर्म यूज ही नहीं हो, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी तो फर्स्ट फॉर्म में लिखना, अगर थर्ड फॉर्म यूज होगी तो थर्ड फॉर्म में लिखना। ज़्यादातर जो वर्ब होगी तो थर्ड फॉर्म में ही यूज होती है इस तरह के वाक्यों में। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लिखो, अगर नहीं है तो न लिखो। तो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा दिए। फिर सब्जेक्ट क्या है, वह है तो वह की ही। फिर अब हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिए, फिर हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये हमारा पैसिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में है तो थर्ड फॉर्म। तो अनडन बर्बाद हो गया। ये इतना समझ में आया। फिर अगला देखो, जैसे शाबाश, तुमने मैच जीत लिया, तुमने मैच जीत लिया। तो शाबाश जिसमें शाबाशी देते हो तो उसमें ब्रावो का यूज करना, इसको ब्रावो। फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम सब्जेक्ट है तो यू। फिर जीत लिया है तो ये हमारा कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैव लगता है, हैव लगा दूं। हैव क्यों लगता है, क्योंकि ये प्लूरल है। अगर सिंगुलर होता तो हैज लगता। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑन, विन होता फर्स्ट फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म ऑन। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, मैच, तो द मैच। इस प्रकार इसको बनाते हैं, इस तरह के वाक्यों को। देखो सबसे पहले ब्राउ, जो क्वेश्चन वर्ड दिया, जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड दिया गया उसको लिखना है। फिर यू जो सब्जेक्ट होगा उसको लिखना है तो यू। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑन, वर्ब हो गई। फिर ऑब्जेक्ट मैच, तो ऑब्जेक्ट मैच लिख दो। ये इतना समझ में आया। फिर आगे देखो, फिर आता है हमारा आह मेरा कुत्ता मर गया, आह मेरा कुत्ता मर गया। तो आह, फिर एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह, माई, फिर मेरा कुत्ता की माई डॉग। फिर इज डेड, इज डेड। अब ये भी हमारा पैसिव वॉइस में बना है। फिर अगला देखो, जिसे हाय समय समाप्त हो गया, हाय समय समाप्त हो गया। तो हाय की एलाफ, हाय की एलाफ। फिर समय समाप्त हो गया कि टाइम इज अप, टाइम इज अप। देखो कुछ वाक्य होते हैं जिनको जैसे बत्ती चली गई, बत्ती आ गई तो लाइट ऑन, लाइट ऑफ, इस तरह कहते हो जैसे। तो उसी तरह का ये भी हमारा सेंटेंस है, जिस समय समाप्त हो गया, टाइम इज अप, समय समाप्त हो गया। फिर अगला देखो, हाय उसने अपनी माँ को खो दिया, हाय उसने अपनी माँ को खो दिया।
तो इसमें दुख प्रकट हो रहा है, तो एलाफ। शी लॉस्ट हर मदर। अब इसमें आपको देखो इसमें सब्जेक्ट तो आप लोग जान गए होंगे कि कौन सब्जेक्ट है, कौन क्रिया है और कौन ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीजें जान गए होंगे। देखो हाय हमारा क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। हाय क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। फिर उसने क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। उसने क्या है, सब्जेक्ट है। अपने माँ क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। खो दिया क्या है, ये हमारी क्रिया है। तो एलाफ सब्जेक्ट सी, फिर खो दिया की लॉस्ट, फिर हर मदर। इस प्रकार इसको बनाते हैं। फिर देखो जैसे वाह, वाह ये कपड़े बहुत सुंदर हैं। वाह ये कपड़े बहुत सुंदर हैं। तो वाव, वाह की वाव। फिर दिस ड्रेस इज वेरी नाइस। दिस ड्रेस इज वेरी नाइस। वाह ये कपड़े कितने सुंदर हैं। तो आप अगर बोलचाल भाषा में भी इसका प्रयोग कर सकते हो, जिसे कहते नहीं हो, वाव शी इज ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। तो इस तरह के शब्द भी आप बोलचाल भाषा में प्रयोग कर सकते हो। फिर देखो अगला, वाह तुमने सही जवाब दिया। वाह तुमने सही जवाब दिया। तो ग्रेट, देखो यहाँ पे हर शब्द चेंज हो रहा। यहाँ पे वाह के लिए वाव का प्रयोग किए, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रशंसा की जा रही है और यहाँ पे महानता बताई जा रही है, इसीलिए ग्रेट का यूज किए। ग्रेट, फिर तुमने, ये हमारा सब्जेक्ट यू, फिर आर गिवेन द करेक्ट आंसर। वाह तुमने सही जवाब दिया। इस प्रकार इसको बनाएंगे। फिर अगला देखो, ओह कृपया मुझे परेशान मत करो। ओह कृपया मुझे परेशान मत करो। तो ओह की ओह। देखो अब ये टेंस सेंटेंस हमारा कौन सा है, तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का है। इंपेरेटिव सेंटेंस का पार्ट है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की हमने वीडियो बना चुका है। अगर आप लोग इंपेरेटिव सेंटेंस को पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ उस वीडियो को पहले देखें, फिर ये सेंटेंस आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से बनता है। तो प्लीज डोंट बोदर मी। प्लीज डोंट बोदर मी, कृपया मुझे परेशान मत करो। फिर देखो, हेलो आपसे मिलना अच्छा रहा। हेलो, देखो हेलो आपसे मिलना अच्छा रहा। तो हेलो के हेलो, फिर आपसे मिलना अच्छा रहा। तो नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलना अच्छा रहा। तो आप लोग अगर मूवी देखते होंगे तो उसमें बोलते हैं नाइस टू मीट यू, आपसे मिलना अच्छा रहा। फिर अगला देखो, फिर वाह भारत मैच जीत गया। वाह भारत मैच जीत गया। तो इसमें उत्साह उत्पन्न हो रहा है। तो हुर्राह, हुर्राह इंडिया ऑन द मैच। हुर्राह इंडिया ऑन द मैच, वाह भारत मैच जीत गया। फिर अगला देखो, शाबाश तुम बहुत अच्छा खेले। शाबाश तुम बहुत अच्छा खेले। तो इसमें क्या कर रहे हैं, तो इसमें आपको बढ़ोतरी दे रहे हैं, बढ़ोतरी बता रहे हैं आपकी कि वेल डन, शाबाश वेल डन। यू प्लेड वेरी वेल, आप बहुत अच्छा खेले या तुम बहुत अच्छा खेले। तो इसमें बढ़ोतरी बता रही, इसीलिए वेल डन का यूज किया गया।
अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के ज़रिए से आप तक आसानी से पहुंच सकें। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी भेज दी हैं। अगर आप लोग हमारे वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उस डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाइए, वहां से हमारे वीडियो देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में हमने हर सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो डाल दिया है, सेट कर दिया है। आप लोग शुरुआत से देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वहां से आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।